बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। यूक्रेन के लिए सलामती की जमानतें हासिल करने में मदद कर सकते हैं व्हाइट हाउस। हुकूमत का मुल्क भर में फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट यकसा लागू करने का फैसला। कराची में शदीद बारिशों से तबाही, शहर पानी में डूब गया, जिंदगी मफलूज, 7 अफराद जाँ बहक। वजीर आजम की हुकूमत सिंध को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुआवनत की पेशकश। और जुए की हौसला अफजाई का केस, डकी भाई के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए सलामती की जमानतें हासिल करने में मदद कर सकता है। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती टीम को यूरोप के साथ मिलकर यूक्रेन के लिए सलामती की जमानतों के हुसूल के लिए काम करने की हिदायत दी है। जबकि तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और रूस के सदर पुतिन ने एक दूसरे से मुलाकात के लिए रजामंदी जाहिर की है और इस मुलाकात के इंतजामात भी जारी हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी फौजी यूक्रेन में जमीनी तौर पर मौजूद नहीं होंगे, तहम अमेरिका यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ हम आहंगी में मदद फराहम कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि सलामती की जमानतों के लिए दीगर जराए भी फराहम किए जा सकते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हुकूमत ने मुल्क भर में फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट यकसा लागू करने का फैसला कर लिया है कि इलेक्ट्रिक और दीगर डिस्कॉट के फ्यूल चार्जेस में फ़र्क को सब्सिडी के जरिए एडजस्ट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जून 2025 के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की अगस्त के बिलों में वसूली होगी, जबकि वजारत खारजा ने फैसला खजाने पर इजाफी माली बोझ न डालने से मशरूत कर दिया है कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ज़्यादा फ्यूल कास्ट की वजह से हुकूमत सब्सिडी बर्दाश्त कर रही है। सरकारी डिस्कॉट का मुतय्यन करदा FCA के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी नाफिज किया जाएगा, जबकि नेपरा डिस्कॉट के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी करेगा और इसका मकसद मुल्क भर में यकसा टैरिफ बरकरार रखना है। ECC ने इस हवाले से नेपरा को रहनुमा असूल जारी करने की हिदायत कर दी है। मकसद एनर्जी सेक्टर की माली पायदारी और वफाकी हुकूमत की यकसा टैरिफ पॉलिसी को यकीनी बनाना है कि इलेक्ट्रिक के लिए मुतय्यन शुदा और नोटिफाइड चार्जेस के दरमियान फ़र्क को सब्सिडी या क्रॉस सब्सिडी के जरिए पूरा किया जाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ माली खुद इन्हिसारी हुकूमत की सब्सिडी की जरूरत खत्म कर देगी। सब्सिडी सिर्फ लाइफ लाइन, सनत या ज़रई सार्फिन के लिए हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक होगी। हुकूमत बराह रास्त या बिलवास्ता सब्सिडीज के जरिए यकसा कंज्यूमर एंड टैरिफ बरकरार रख सकती है। बेस टैरिफ और सहमाई टैरिफ एडजस्टमेंट के हवाले से पहले ही यकसा निर्ख बरकरार है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली शदीद बारिश ने शहर को मफलूज कर दिया है और बारिश के कई घंटे गुजरने के बावजूद सड़कों, गलियों और अंडरपासों में पानी ही पानी है। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, सदर, FB एरिया, मलिर कैंट, न्यू कराची, PECHS, गुलशन जमाल, औरंगी टाउन और पहलवान गोट समेत शहर के बेशतर इलाकों में 3 से 4 फुट पानी जमा हो गया है, जिससे बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। बसें, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, जबकि दफातर से घरों को जाने वाले शहरी सड़कों पर फंस गए। बारिश के नतीजे में दीवारें गिरने और करंट लगने के वाकयात में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हुए हैं और कई परवाजें मनसूख और मुतादिद का रुख मोड़ दिया गया है, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और आज आम तातील का ऐलान किया गया है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध खुसूसी कराची में हालिया बारिश के बाद हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत को मुआवनत की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन करके जनूबी सिंध बिलखुसूस कराची में हालिया शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर बात की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर किस्म की मुआवनत करेगी, जबकि शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल ताउन और मजीद मुमकिना बारिशों के हवाले से तैयार रहने की भी हिदायत कर दी है।
नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि गैम्बलिंग को प्रमोट करने के केस में यूट्यूबर साद रहमान उर्फ डक्की भाई के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी गई है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने मुलजिम का 28 अगस्त तक रिमांड मांगा था, जबकि गैम्बलिंग की वीडियोस प्रमोट करने के इल्ज़ाम में NCCIA ने यूट्यूबर डक्की भाई को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद लाहौर की मुकामी अदालत में मजिस्ट्रेट नईम भट्टू के सामने पेश किया। अदालत में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर डक्की भाई का 28 अगस्त तक का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा है, जबकि सरकारी वकील ने कहा है कि मुलजिम से तफ्तीश दरकार है, अदालत मजीद जिस्मानी रिमांड फराहम करे। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने सरकारी इदारों की दरख्वास्त पर डक्की भाई के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTVNN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Plex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.